एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू टेक लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड जंको को देखते हैं, जो कि अपने कैबिन में बैठ करके अपना काम कर रहा होते हैं और वो बहुत अच्छे से अपने फाइल्स को चेक कर रहे होते हैं। तभी वो अपने असिस्टेंट यानी हमारी किम त्योंग को अपने पास बुलाते हैं, जो कि जंकुक के कंपनी में अपने एक असिस्टेंट के तौर पर काम करती हैं। और वो जंकुक के बुलाने पर जंकुक के पास जाती हैं। तभी जंकुक ते की तरफ देखता है और वो बोलता है कि तुम मेरी मीटिंग्स जिमिन के साथ फिक्स कराओ। ये सुनकर के जिमिन की नाम सुनते ही जंकुक की तरफ देखता है। तभी जंकुक बोलता है, क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया? तो जंकुक ते बोलती है, नहीं मैं फिक्स बात करती हूँ। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से चली जाती है और वो जिमिन के पास कॉल करती है और बोलती है, हेलो मिस जिमिन, आप मेरे बॉस यानी जंकुक आपसे मीटिंग करना चाहते हैं शाम 6 बजे। ये सुन करके जिमिन ओके बोल देती है और उसके बाद ते कॉल कट करते वो जंकुक के पास आ जाती है और बोलती है कि बॉस, मैंने शाम 6 बजे आपका और मिस जिमिन का मीटिंग फिक्स कर दिया है। ये सुन करके जंकुक ओके बोल देता है। उसके बाद जंकुक उन फाइल्स को मांगता है जो अभी तक उन पर काम कर रही थी। जब ते बोलती है, सर अब थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो फाइल्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये सुन करके जंकुक गुस्से से ते की तरफ देखता है और बोलता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी फाइल्स को या मेरे काम को इम्पोर्टेंस देना सीख लो। ये सुन करके ते बोलती है कि बॉस, कुछ ही देर में हो जाएंगे, बस आपने बुला लिया था इसलिए वो फाइल्स के 2-3 पेज बचे हैं। ये सुन करके जंकुक ओके बोल देता है। उसके बाद ते वहाँ से चली जाती है। ते अपना अच्छे से काम करती है और वो ला करके जंकुक को दे देती है। जंकुक उस फाइल को देखता है और सेटिस्फाई होकर के ते को बोलता है कि मीटिंग कब की है। तो बोलते हैं कि सर आपकी 15 मिनट में एक मीटिंग है। ये सुन करके जंकुक ओके बोल देता है। उसके बाद जंकुक अपनी फाइल्स को चेक करता है और उसके बाद ते के साथ और अपने एक और असिस्टेंट के साथ वो मीटिंग का रूम में आ जाता है और वहाँ पर जंकुक अपनी अच्छे से मीटिंग करता है। तभी ते बोलती है, सर आपकी 1 घंटे बाद एक और मीटिंग है। ये सुन करके जंकुक ओके बोल देता है। उसके बाद जंकुक अपना काम करने लगता है और ते भी अपना काम करने लगती है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जंकुक के दूसरे मीटिंग का टाइम आ जाता है, जहाँ पर ते नहीं जाने वाली थी क्योंकि वहाँ पर वो कंपनी से बाहर काम था। इससे जंकुक के 2 और असिस्टेंट जो कि मेल असिस्टेंट थे वो वहाँ से जाने वाले थे। जंकुक अपना काम करने के लिए बाहर चला गया होता है और वो जल्दी उस मीटिंग को भी अच्छे से कंप्लीट करता है और उसको वो प्रोजेक्ट मिल भी जाता है। जंकुक उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए बहुत ज़्यादा खुश था और वो वापस अपनी कंपनी आ जाता है और वो अपना काम करने लगा होता है। ऐसे 6 बज जाते हैं और जंकुक वहाँ से निकल चुका होता है जिमिन से मीटिंग करने के लिए। इधर जंकुक के जाने के बाद थे जो कि अपना काम खत्म पहले ही कर चुकी थी, तो वो असिस्टेंट के पास आती है, बोलती है तुम्हारा काम हो गया? तभी असिस्टेंट बोलता, हाँ मेरा काम हो चुका है, मैं और कॉफ़ी पीने जा रहा था। ये सुनकर के जेहोप ते बोलती है, जेहोप चलो मैं भी चलती हूँ। ऐसा बोलते हुए ते और जेहोप दोनों ही कॉफ़ी एरिया में आ जाते हैं, कैफेटेरिया में आ जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों ही कॉफ़ी बनाते हैं और अपने अपने हिसाब से और उसके बाद वो पीने लगते हैं। जंकुक और जेहोप एक दूसरे से बातें करते हुए अपनी कॉफी एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं जो कि जिमिन के साथ बैठा होता है। जिमिन पहले से वहाँ पर आ चुकी होती है। थोड़ी देर में जंकुक भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जंकुक जिमिन की तरफ देखता है और वो बोलता है, जिमिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर के जिमिन बोलती है, मुझे भी डार्लिंग तुमसे बहुत ज़्यादा मिलकर अच्छा लगा, तुम कितने दिनों बाद मिल रहे हो, कहाँ रह गए थे? ये सुनकर के जंकुक बोलता है, काम बहुत ज़्यादा था इसलिए बिजी हो गया था। ये सुनकर के जिमिन बोलती है, तुम तो मुझे लगा था तुम मुझे भूल ही गए हो। ऐसा बोलते हुए जिमिन जंकुक के साथ फ्लर्ट करने लगती है और जंकुक भी बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तभी जिमिन बोलती है, इतने महीने से हम सब रिलेशन में, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, मैं भी इसलिए तुम्हें बात करने के लिए आया था, मैं चाहता हूँ कि हम इस हफ्ते के लास्ट में शादी कर लें। ये सुन करके जिमिन बोलती है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी रेडी हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ठीक है तो मैं शादी के लिए अरेंजमेंट करने के लिए बोल देती हूँ और मॉम डैड को भी अपनी शादी के लिए मनाती हूँ। ये सुन करके जिमिन बोलती है, ठीक है मैं भी अपने मॉम डैड को बोलूँगी। तभी जंकुक बोलता है, लेकिन ते तो बोलते हैं, ते से हमें क्या लेना देना, ते मेरी बहन तो है लेकिन मैं नहीं जानती कि वो मेरी सगी बहन थोड़ा ना है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, ठीक है मैं भी अपने मॉम डैड को बता देता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो लोग बातें करते हैं और फिर एक दूसरे को हक करते हैं और वहाँ से जंकुक और जिमिन अपने अपने रास्ते आ जाते हैं। जंकुक अपने घर आ जाता है, ते भी अपना काम खत्म करती है और वो भी कंपनी से जेहोप के साथ वो निकल जाती है। जब जेहोप उसके घर उसे छोड़ता है उसके बाद जेहोप अपने घर चला जाता है। जब ते एंटर करती है तभी वहाँ पर मिसेस पार्क आ जाती हैं और वो ते की तरफ देखती है। ते बोलती है कि मॉम आप तो बोलती हैं कि हाँ तुम
इतना लेट कैसे हो गई? तो ते बोलती है कि वो ऑफिस में कुछ काम था इसलिए रुकना पड़ा। ये सुन करके मिसेस पार्क बोलती है ठीक है। जिसके बाद ते अपने रूम में आ जाती है और वो फ्रेश होती है। फ्रेश होकर के वो नीचे आती है जहाँ पर डिनर रखा होता है। ते अच्छे से डिनर करती है। उसके बाद वो मिसेस पार्क से बोलती है क्या कुछ काम था? तो बोलते हैं हाँ, ते की जिमिन की शादी फिक्स हो गई है जंगकुक के साथ। ये सुन करके ते शॉक हो जाती है और वो बोलती है क्या? तो बोलते हैं हाँ, और क्योंकि जंगकुक ने जिमिन को प्रपोज किया था और फिर जंगकुक को जिमिन ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो दोनों अब जल्दी एक हफ्ते के लास्ट में शादी करने वाले हैं और तुम्हें अब सब कुछ देखना होगा। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है मॉम, मैं सब कुछ देख लूंगी। जिसके बाद ते अपने रूम में सोने के लिए आ जाती है। ते एक फोटो जंगकुक का लेती है और वो रोने लगती है। बोलती है जंगकुक मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ लेकिन मैं शायद तुम्हारे लिए कभी भी जो फील करती हूँ वो बता नहीं सकूंगी क्योंकि तुम ये मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारी एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ जिस पर तुम्हारा कभी भी ध्यान नहीं गया। और मेरी बहन जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो तुम्हारे सूटेबल है क्योंकि उसके पास मॉम डैड है, इतनी बड़ी कंपनी की ऑनर है। मेरे पास क्या है? मैं तो एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जिसके पास ना मॉम डैड है ना कोई बैकग्राउंड है। ऐसा सोचते हुए भी ते उस फोटो को लेकर के बहुत देर तक रोती है। उसके बाद वो फोटो को साइड में रखती है, छुपा देती है और फिर वो सो जाती है। सुबह होती है, ते अच्छे से रेडी होती है और वो ब्रेकफास्ट करती है और वो अपनी कंपनी आ जाती है, अपना काम करने लगी होती है। तभी जंकुक अपने कैबिन में ते को बुलाता है जहाँ पर जिमिन पहले से ही बैठी होती है जंकुक के गोद में। जंकुक बोलता है कि ते मैं तुमसे ये बात करने के लिए बुलाया था कि तुम जल्दी से एक वेडिंग हॉल बुक करो जो कि हमारी वेडिंग के लिए होगा। उसमें सारे अरेंजमेंट तुम देखोगी, वो सब कुछ जिमिन और मेरे पसंद का होना चाहिए। ये सुन करके ते ओके बोल देती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ते एक मतलब 2-3 जगह पर पहले तो कॉल करती है लेकिन वहाँ पर नहीं बात बनता। तो ते जीवन होटल्स में कॉल करती है और उसके बाद वो उन्हें मतलब जो जीवन कॉर्पोरेशन के अंडर होटल्स आते थे उनके अंदर उनमें कॉल करती है। और जल्दी जब जीवन जॉन जंकुक का नाम जैसे वो लोग सुनते हैं तुरंत ही वो लोग मान जाते हैं और जंकुक के लिए उसने होटल का वेडिंग हॉल तो बुक कर दिया था। और उसके बाद वो जंकुक के पास आती है और बोलती है मैंने कुछ डिज़ाइन को सेलेक्ट किया है, डेकोरेटर ने मुझे भेजा था और इन डिज़ाइन को आप देख लीजिए, फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि कौन से डिज़ाइन को वहाँ पर रखना है। ये सुनकर के जंकुक ओके बोल देता है। ते वहाँ से चली जाती है। तेज के जाने के बाद जंकुक और जिमिन उस डिज़ाइन को देखती है लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, उन्हें सब कुछ अच्छा ही लग रहा था। तभी वो ते को अपने पास बुलाते हैं। जिमिन जो कि ते की तरफ गुस्से से देख रही होती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। जिमिन बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि मुझे कौन सी अपनी वेडिंग के लिए डेकोरेशन रखना चाहिए। ये सुनकर के ते बोलती है आप लोगों की शादी है, आपको लोगों को पसंद का चाहिए, मुझे क्या पता। ये सुनकर के जिमिन बोलती है तुम मेरी बहन हो, मैं तो इतना तुमसे ऑप्शन ले ही सकती हूँ। ये सुनकर के ते जिमिन की तरफ देखने लगती है। तब जिमिन ते एक वाइट थीम और रेड थीम में एक बहुत ब्यूटीफुल सा हॉल सजा हुआ होता है, वो ते को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वही वो डेकोरेशन को फाइनल करती है। तो जंकुक बोलता है नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा है। ये सुनकर के ते बोलती है मैंने पहले ही कहा था आपको मेरी पसंद नहीं पसंद आएगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कोई और चूज़ करो। जिसके बाद ते और भी एक दिखाती है जो व्हाइट और पर्पल में था, वो जंकुक को पसंद आता है और बोलता हाँ ये सही है। जिसके बाद वही वो फाइनल कर दिया जाता है। जिसके बाद जब ते वहाँ से चली जाती है, ते अपने कैबिन में आती है और वो डेकोरेटर से बातें करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और वो जिमिन जो कि ते के रूम में आई होती है और वो जंकुक का फोटो देखती है और वहाँ पर एक डायरी भी होती है जो कि जिमिन उठाकर पढ़ लेती है। उस डायरी को पढ़ने के बाद जिमिन ते पर इतना ज़्यादा गुस्सा होती है और वो ते के आने का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर में ते अपने घर आ चुकी होती है शाम को। जब वो ते जिमिन को बैठा हुआ देखती है तो बोलती है तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। ये सुन करके ते जिमिन बोलती है तुम जंकुक से प्यार कैसे कर सकती हो। ये सुन करके ते बोलती है तुम प्यार कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं प्यार कर सकती, और वैसे भी मैं तुम्हारे या जंकुक के बीच में नहीं आने वाली, मुझे अपना प्यार और अपना सब कुछ संभालना आता है, इसलिए तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो। ये सुनकर के जिमिन बोलती है नहीं तुम्हें तो यहाँ से जाना ही होगा। ऐसा बोलते हुए वो अपने मॉम को मिसेस पार्क को बुला लेती है और वो सब कुछ मिसेस पार्क को बता देती है। मिसेस पार्क जब ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो एक घंटा निकालती हैं और उससे ते को बहुत ज़्यादा हिट करती है। ते बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है, वो अपने आप को छोड़ने के लिए बोलती है लेकिन मिसेस पार्क बिल्कुल भी नहीं रुकती। लेकिन ते कुछ नहीं बोलती और वो वैसे ही पड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद ते किसी तरीके से उठती है और अपने मेडिसिन बॉक्स से वो मेडिसिन निकालती है और अपने
बोन पर जहाँ पर उसे चोट लगी होती है वहाँ पर लगाने लगती है। उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रहा होता है, लेकिन ते सब कुछ पेन सहती है। और उसके बाद वो सोचती है कि मेरी लाइफ कब बदलेगी, क्या मुझे भी कोई प्यार करने वाला मिलेगा, या मैं ऐसे ही हमेशा इनकी मार और खाती रहूँगी। ऐसा सोचते हुए ते पेट के बल बेड पर लेट जाती है, क्योंकि उसके पीठ पर बहुत ज़्यादा ही चोट लगा था और वो अगर पीठ के बल लुटती तो उसे दर्द होता। तभी उसके पास जेहोब का कॉल आ जाता है। जेहोब बोलता ते तुम कैसी हो? ते बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ये सुन करके जेहोब बोलता मुझे क्या होगा, मुझे लगा तुम थोड़ी डेंजर में हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पास कॉल किया था। ये सुन करके जेहोब की तरफ बात सुन करके ते बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो बोलते बस ऐसे ही, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए। ऐसा सुन करके जो ते बोलती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे कब मिलाने वाले हो? ये सुन करके जेहोब बोलता है कि तुम मेरी बातों को बदल रही हो। तब ते बोलती है नहीं, मैं बातों को नहीं बदल रही हूँ, सच में मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। हाँ, हमेशा तुम बोलते हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी अच्छी है, लेकिन तुम कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाते नहीं हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कल मिलना चाहती हूँ। ये सुन करके जेहोब बोलता है ठीक है, तुम आ जाना होटल में, मैंने रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज दूंगा और फिर हम दोनों वहाँ उससे मिलने जाएंगे। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है, तो मैं तुम्हारा वेट करूँगी, जल्दी भेज देना। ये सुन करके जेहोब ओके बोल देता है। तभी ते बोलती है सुगा कब आने वाला है? उसने बताया था कि वो आने वाला है जल्दी, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। ये सुन करके वो बोलते हैं कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसने उसे धोखा दे दिया, पता नहीं क्यों, और इसी वजह से सुगा बहुत ज़्यादा सैड है। ये सुन करके ते बोलती ऐसा कैसे हो सकता है, सुगा तो इतना अच्छा इंसान है और उसको कौन धोखा दे सकता है? तो बोलते हैं पता नहीं कौन है, उसकी तो शायद मती मारी गई थी, जो सुगा जैसे इंसान को उसने रिजेक्ट कर दिया, उसे धोखा दे दिया, वो तो इसलिए थोड़ा सैड है। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है, देखते हैं कि किसकी लाइफ में क्या होना है। ऐसा सोचते हुए ते जेहोब से बोलती है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ये सुन करके जेहोब बोलता तुमने खाना खाया? तो बोलते हाँ मैंने खाना खा लिया है। ये सुन करके जेहोब बोलता है ठीक है, अपना मेडिसिन ले लेना। ते बोलती है ठीक है मैंने ले लिया है, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद ते सो जाती है। जेहोब कॉल कट कर देता है और ते जो सोचती है कि शायद मेरी लाइफ में जेहोब ही एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ मुझे समझता है और मुझसे प्यार करता है। ऐसा सोचते हुए जे ते सो जाती है। सुबह होती है और ते अपने मेडिसिन लेना भूल गई थी, जो कि उसके हेड को बहुत ज़्यादा ही पेन दे रहा होता है। अपना हेड लेकर के ते बैठी होती है। ते थोड़ा देर तक ऐसे बैठी रहती है, उसके बाद ते उठती है और अच्छे से अपने खुद को फ्रेश करती है। फ्रेश होने के बाद ते अपने बोन की तरफ देखती है जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा चोट लगा था पीठ पर, और वो उन घाव को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। उसके बाद ते किसी तरीके से अपने पीठ पर दवा लगाती है और फिर वो अपने क्लोथ पहनती है और फिर अपने मेडिसिन को लेती है, और उसके बाद वो बाहर आ जाती है जहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल पर आज ब्रेकफास्ट भी नहीं होता। ये देख करके ते सोचती है शायद आज मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलने वाला। ऐसा सोचते हुए ते घर से बाहर निकल जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में आती है और वहाँ से अपने लिए सैंडविच लेती है और वो खाते हुए वो कंपनी आ जाती है और अपना काम करने लगी होती है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। हम जिमिन को देखते हैं। जिमिन जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, उसके सामने एक और लड़का बैठा होता है। जिमिन से वो बोलता है कि जिमिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर मुझे कोई गलती हुई है, लेकिन तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम चाहती हो कि मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँ तो मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हुए वो पर्सन जिमिन के सामने अपने हाथ पैर जोड़ रहा होता है, लेकिन जिमिन बोलती है सुगा लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो जंकुक से प्यार करती हूँ। ये सुन करके सुगा बोलता है मुझे पता है तुम जंकुक से प्यार नहीं करती हो, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। ऐसा बोलते हुए सुगा अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जंकुक जी ये देख करके जिमिन बोलती है सुगा प्लीज़ ऐसा मत करो। सुगा बोलता है प्लीज़ जिमिन मुझे एक्सेप्ट कर लो। जिमिन बोलती है सुगा, तो सुगा बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सुन करके तो जिमिन शॉक हो जाती है। जिमिन बोलती है सुगा तुम ऐसा नहीं करोगे। सुगा बोलता है कि नहीं, तुम अगर मुझसे प्यार करती होगी, कभी तुमने मुझसे प्यार थोड़ा सा भी किया होगा तो तुम मेरे पास वापस आओगी। तो ये सुन करके जिमिन बोलती है नहीं जंकुक, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो चुकी है और 2 दिन बाद मेरी और जंकुक की शादी है। ये सुन करके सुगा बोलता है तो तुम आज ही मेरे साथ चलो ना। ये सुन करके सुगा जिमिन बोलती है नहीं सुगा मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सुन करके सुगा बोलता है शायद तुम कभी मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। ऐसा बोलते हुए सुगा अपना हाथ उस चाकू से काटने वाला था, उसके हाथ में एक चाकू था। ये देख करके जिमिन बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज नहीं, शादी के दिन। ये सुन करके सुगा बोलता है तुम आज तो बता सकती हो और भी आज तो सब कुछ संभल भी सकता है। ये सुन करके जिमिन बोलती है नहीं मैं सब कुछ देख लूँगी, तुम आ जाना मुझे लेने, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। ये सुन करके सुगा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद सुगा
और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीता जाता है। जब जेहोप जो कि ते को रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज देता है, ते रेस्टोरेंट आ जाती है और वहाँ पर जेहोप जो कि अपनी अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के साथ बैठा होता है। जेनी जिमिन ते को देख करके शॉक हो जाती है, बोलते ते। तब जिमिन ते बोलती है तुम हो जेहोप की गर्लफ्रेंड? तो बोलते हैं हाँ, मुझे नहीं लगा था। तो बोलते हैं कि ओ चलो अच्छी बात है। तो वैसे जेनी तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हें जेहोप जैसा हस्बैंड मिलने वाला है। ये सुन करके जेनी बोलती है मैं तो इस गधे से कब से शादी करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ये बोल रहा है कि ये अच्छे से हमारे लिए घर खरीद लेगा तब हमारे से शादी करेगा। ये सुन करके ते बोलती है जेहोप ये क्या कर रही हो, तुम्हें जेनी से शादी कर लेनी चाहिए। अगर जेनी तुम्हारे हाथ से निकल गई तो फिर पछताते रह जाओगे। ये सुन करके जेहोप बोलता है तो ठीक है, आज हम दोनों अभी शादी करने के लिए जा रहे हैं और तुम मेरी बिजनेस बनोगी। ये सुन करके वो बोलती है क्या तुम कोर्ट मैरिज करने वाले हो? तब जेनी बोलती है हाँ, क्योंकि मैं सभी लोगों को नहीं बुलाना चाहती, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे मॉम डैड नहीं हो और सभी लोग मुझे इसी चीज़ का ताना देते हैं। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है तो मैं भी चलूंगी। ऐसा देश के बाद ते और जेहोप अपने मतलब थोड़ा टाइम का छुट्टी मतलब हाफ टाइम छुट्टी मांग लेते हैं। उसके बाद ते जिमिन ते जेनी और जेहोप ये तीनों ही वहाँ से आ जाते हैं और वो तीनों वहाँ पर जेहोप और आयु मैरिज कर लेते हैं और इसका गवाह ते बनती है। और ऐसे ही सभी लोग ते जंगकुक जेहोप से बोलती है अच्छा तुम अब घर जाओ, मैं सब कुछ देख लूँगी। ये सुनकर के जेहोप बोलता है लेकिन कंपनी तो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं सब कुछ देख लूँगी, मैंने बोला ना। जिसके बाद जेहोप जेनी के साथ घर आ जाता है और वो लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ ते कंपनी आ चुकी होती है। जंगकुक ते से पूछता है कि तुम और जेहोप कहाँ गए थे? ये सुनकर के ते बोलती है मैं और जेहोप कहीं भी गए हो बॉस, लेकिन आपको इससे क्या? तो बोलते हैं कि मुझे बताओ कि कहाँ पर तुम लोग गए थे। ये सुनकर के ते बोलती है कि आज जेहोप ने शादी की है इसलिए मैं उसकी शादी में गई थी। ऐसा बोल करके वो बोलती है कि वो इसलिए अपनी क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अपनी वाइफ के साथ चला गया है। ये सुन करके जंगकुक कुछ नहीं बोलता और बोलता है मेरी वो फाइल्स कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सुन करके ते बोलती है हाँ वो कंप्लीट हो चुकी है बॉस, मैं भी ला कर देती हूँ। जिसके बाद ते जाती है और वो फाइल्स ला करके जंगकुक को दे देती है और वो फाइल जंगकुक अच्छे से रीड करता है और वो बोलता है ठीक है सब कुछ। ऐसा बोलते हुए उस फाइल पर साइन करता है। तब वो ते से पूछता कोई मीटिंग है मेरी? तो बोलते हैं नहीं सर, आज आपकी कोई भी मीटिंग नहीं है। इसके बाद ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और जंगकुक अपना काम करने लगा होता है। धीरे धीरे ते भी उसका साथ देने लगी होती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और आज जिमिन और ते का शादी था। जिमिन और जंगकुक का शादी था। जंगकुक जो कि अच्छे से रेडी हो रहा था, तभी वहाँ पर मिसेस जिन जिन जो कि जंगकुक की मॉम थी वो वहाँ पर आ जाती है। जंगकुक से पूछती है जिन ते तुम जैसे जिमिन से सिर्फ शादी कर रहे हो जंगकुक, वो तो तुमसे बड़ी भी है और तुमसे मुझे लगता नहीं है कि वो प्यार करती है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता मॉम आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? ते जिमिन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं भी जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं और आज हम दोनों की शादी है, प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत बोलिए। ये सुनकर के जिन बोलती है जंगकुक तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते बेटा? तो बोलते हैं मॉम प्लीज़। तब वो जिन बोलती है ठीक है तुम ऐसे बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है मॉम सच में? तो बोलते हैं हाँ। तभी वहाँ पर आर्यन आ जाते हैं जो कि जंगकुक के डैड होते हैं। जंगकुक के डैड आर्यन जंगकुक के पास आते हैं और बोलते हैं जंगकुक तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है थैंक यू डैड। तो बोलते हैं कि तुम प्लीज़ समझो ना तो अपनी मॉम को बातों को। तो बोलते हैं नहीं मॉम डैड आप सच में ये गलत बोल रहे हैं, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और मैं जिमिन के साथ शादी करके खुश रहूँगा। ये सुनकर के आर्यन कुछ नहीं बोलते और बोलते ठीक है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लाइफ तुम्हारी है। हम लोग तुम्हारे मॉम डैड की हैसियत से बता सकते थे कि तुम्हारे लिए गलत क्या है सही क्या है, अब तुम्हें उस पर रास्ते पर चलना है या नहीं ये तुम्हारा मर्जी है। ये सुन करके जंगकुक बोलता मॉम डैड आप गुस्सा हो क्या? तो बोलते हैं नहीं हम गुस्सा क्यों होंगे। जिसके बाद वहाँ पर जंगकुक के अंकल आ जाते हैं जो जिनका नाम ली मिन हो होता है। ली मिन हो जंगकुक की तरफ देखते हैं और बोलते हैं जंगकुक तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक बोलता है अंकल मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ, आज मेरी शादी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुन करके ली मिन हो बोलते हैं ठीक है चलो स्टेज पर जाने का टाइम हो गया है। जिसके बाद जंगकुक स्टेज पर आ जाता है। उसके बाद वहाँ पर प्रेस्ट बोलते हैं कि ब्राइड को लाया जाए। तब मिसेस पार्क जाती हैं और जिमिन को लाने के लिए, लेकिन वहाँ पर जिमिन नहीं होती क्योंकि जिमिन वहाँ से सुगा के साथ भाग चुकी होती है। तो वहाँ पर बहुत देर तक वो खोजती हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलती। तब मिसेस पार्क जो बाहर आती हैं और अपने हस्बैंड पार्क बोगन से बोलती हैं कि जिमिन वहाँ पर नहीं है। ये सुन करके तो पार्क बोगन जो जिमिन के डैड होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो जिमिन को खोजने के लिए उस रूम में जाते हैं लेकिन वहाँ पर नहीं होते। तब वो जिमिन के डैड बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तभी मिसेस जिन की नज़र ते पर जाती है जो कि सभी अरेंजमेंट देख रही होती है। तभी वो जल्दी से जाती हैं और ते का हाथ पकड़ करके अंदर लाती हैं और बोलती हैं ते आज तुम ही हमारी इज्जत बचा सकती हो और किम फैमिली की जॉन फैमिली की भी, प्लीज़ तुम आज
जंगकुक से शादी कर लो। ये सुनकर के दे बोलती है, मॉम आप जानती हैं कि जंगकुक मुझसे प्यार नहीं करता और वो जिमिन से प्यार करता है, और आप जिमिन और जंगकुक की शादी है ना कि मेरी, और मैं इस शादी को क्यों करूं। तो बोलते हैं प्लीज़ ते, जिसके बाद वो बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम अपनी जान दे देंगे, क्योंकि वैसे भी हमारी इज्जत आज चली ही जाएगी। ये सुन करके ते मिसेस जिन की तरफ देखती है और वो सोचने लगती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही होती है। तभी मिसेस पार्क बहुत ज़्यादा ही ते को मनाने लगते हैं, लेकिन मिसेस ते जो कि बहुत ज़्यादा ही सोच रही होती है, अभी तक उसने कुछ बोला नहीं होता है। इसके आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे कि ते क्या फैसला लेती है, वो जंगकुक की शादी करेगी या नहीं। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।